बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इंसानियत में बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके बगैर हक़ के काफ़िले अपनी मंजिल तक न पहुँच पाते। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत में वक्फ कर दिया। वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। सलाम हो उस ज़ात पर जिसने ईमान की ऐसी हिफाजत की कि रहती दुनिया तक इस्लाम का चराग रोशन रहा। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम 29 शवालुल मुकर्रम को मक्का मुकरमा में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम थे जो खाना काबा के मुतवल्ली और अरब में इज़्ज़त व अज़मत के आला मकाम पर फाइज थे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम का असल नाम इमरान था, लेकिन बाद में अपने बेटे तालिब की निस्बत से अबू तालिब के लक़ब से मशहूर हुए। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा हर कदम हक़ की नुसरत और सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ में बसर हुआ। जब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस की हुई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का साया भी उठ गया, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपनी शफ़क़त भरी आगोश में ले लिया। ऐसा सहारा दिया कि दुनिया की कोई मोहब्बत उसके बराबर नहीं हो सकती। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। उनके साए की तरह साथ रहे, उनके ख्वाबों के निगहबान बने, उनकी हिफाजत और सरपरस्ती जिंदगी का मकसद बना लिया। वो वक्त आया जब नबूवत का ऐलान हुआ, जब दुनिया ने दुश्मनी का तूफान उठाया, जब कुफारे मक्का ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, तब भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फौलादी दीवार बनकर खड़े हो गए। उनके कलाम में तौहीद की गूंज थी, उनकी नसीहतों में रिसालत की खुशबू थी, उनके अमल में इस्लाम की हिफाजत थी। उन्होंने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को ललकार कर कहा, जब तक अबू तालिब के दम में दम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई हाथ नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपनी सारी कुव्वत, सारी साख रसूलुल्लाह की हमायत में लगा दी। वो नबी के मुहाफिज थे, उनके वकील थे, उनके सिपाही थे, उनके आशिक थे। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ऐसे मोमिन कामिल थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने दिल से अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की नबुव्वत को कबूल किया, बल्कि अपनी जान, इज्जत, खानदान, माल और इक़्तिदार सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। तवील मुहासरे, फाकों और सऊबतों के बाद जब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 70 बरस के करीब पहुंची, तो बाज़ रवायात के मुताबिक 26 रजबुल मुरज्जब को मक्का मुकरमा में विसाल फरमाया। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थीं, जब दिल छलनी था, क्योंकि वो हस्ती रुखसत हो रही थी जिसने बचपन से ही जवानी तक हर मुसीबत में उनका साथ दिया था। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात का गम ऐसा था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो मजबूत तरीन सतून थे जिस पर दीन इस्लाम की इमारत खड़ी हुई। अजीज़ाने मोहतरम, जब कभी दीन के एहसानात को याद करो, जब कभी रसूलुल्लाह की जद्दोजहद का तज़किरा हो, तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को हरगिज़ फरामोश न करना, क्योंकि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम न होते तो मक्का की संग दिल फिज़ा में इस्लाम का चराग शायद रोशन न रहता। सलाम हो अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो उनकी कुर्बानियों पर, सलाम हो उनके ईमान पर, सलाम हो उनकी मोहब्बत और वफादारी पर, सलाम हो उस वफा पर जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के मिशन को बचा लिया। ऐ परवरदिगार, हमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें वफा, कुर्बानी और हक पर इस्तकामत की दौलत नसीब फरमा और हमें क़यामत के दिन उनके कदमों में जगह अनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।